डर और चिंता हमारी जिंदगी में इतनी शुभ तरीके से रुक चुके हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे सपने और उद्देश्य रुक चुके हैं। दाऊद ने भी यही अनुभव किया, लेकिन उसने उसे ओवरकम पार किया, फेस मुकाबला किया और जीत लिया। शुरू होता है युद्ध भूमि, सामने खड़ा है एक गाइंट गोलियत। उसकी हाइट, स्ट्रेंथ, बल, आवाज सब डर की भाषा बोल रहे थे। इजराइल की सेना पीछे पीछे हट रही थी, क्योंकि चिंता मन में डाउट, संदेह पैदा करती है। क्या हम इसे हटा सकते हैं? क्या हम सक्षम हैं? अगर फेल हो गए तो? यही चिंता पावर बल है। ये प्रॉब्लम समस्या को बड़ा और एबिलिटी क्षमता को छोटा दिखाती है। यही चिंता पावर बल है। ये प्रॉब्लम समस्या को बड़ा और एबिलिटी क्षमता को छोटा दिखाती है। तभी आता है एक सेपरेट बॉय, चरवा लड़का दाऊद। उसके पास तलवार नहीं, ढाल नहीं, प्रशिक्षण नहीं, लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का बोध था। दाऊद जानता था कि डर सिचुएशन परिस्थिति से आता है, लेकिन विश्वास रिवेलेशन प्रकाशन से आता है। उसने गोलियत से कहा, तू तलवार और भाला लेकर आता है, लेकिन यहोवा के नाम से आता हूं। यह सिर्फ स्टेटमेंट वाक्य नहीं था, यह आइडेंटिटी पहचान की घोषणा थी। फिजिकल फाइट, शारीरिक लड़ाई तो बाद में, पहली लड़ाई मन में चल रही थी। डर कहता था तू छोटा है, फैथ जवाब देता था मेरा परमेश्वर बड़ा है। फेयर कहता था अनुभव कम है। फैथ कहता था कॉलिंग बुलाहट स्ट्रांग है। फेयर कहता था रिस्क जोखिम ज्यादा है। फैथ कहता था रिवार्ड प्रतिफल इंटरनल अनंत है। दाऊद ने अपने गोफन और पत्थरों से गोलियत को गिरा दिया, लेकिन असली विजय इससे पहले हो चुकी थी। जब दाऊद ने अपने अंदर के भीतर के गोलियत को गिरा दिया। डर का ऑपोजिट साहस नहीं है, उसका ऑपोजिट विश्वास है। साहस डर के साथ साहस डर के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फैथ डर को छोटा कर देता है। चिंता हमेशा पूछती है आगे, चिंता हमेशा पूछती है अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन विश्वास कहता है फिर भी परमेश्वर साथ है। दाऊद की कहानी कहती है चिंता नष्ट नहीं होती, उसे रिडायरेक्ट दिशा परिवर्तन किया जाता है। डर पराजित नहीं होता, उसे ट्रांसफर परिवर्तन किया जाता है। आज हमारे गोलियत रियल मैदान में नहीं है। आज की गोलियत एग्जाम प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी, परीक्षा का दबाव, नौकरी की अनिश्चितता, परिवार की अपेक्षा, आर्थिक संघर्ष, अकेलापन, सेल्फ डाउट, स्वयं संदेह। और जब इंसान चिंता में होता है तो उसके मन में आवाजें आती है, जैसे असफल हो गया तो मतलब फेलियर का डर, अगर मैं पर्याप्त नहीं हुआ तो खुद पर कॉन्फिडेंस कम होना, अगर कुछ भी काम ना किया तो आउटकम का डर और भविष्य की चिंता। ये तीनों एग्जाम्पल बताते हैं कि चिंताएं कैसी बात करती है। ये रियल युद्ध भूमि पर वही मन के युद्ध पर लड़ाई है। लेकिन दाऊद की रणनीति सिंपल थी, प्रार्थना, धैर्य, विश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच, और यही आज भी काम करता है। दाऊद ने हमें सिखाया डर को फैथ विश्वास से बदलो और फिर चमत्कार होते हैं। तो सवाल गाइंट पर नहीं हो, तुम पर है। आर यू रेडी टू फेस योर गोलियत? क्या तुम अपनी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो? अगर ये संदेश आपको कर गया हो तो लाइक करो और कमेंट में
टाइप करें फेयर फेयर और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें द बिलीव इन बाइबल को। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।